नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बीच का असली अंतर क्या है और कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को और भी स्मार्ट बना सकते हैं, यही आज के इस चर्चा का मुख्य विषय है। अब देखिए, शुरुआत ही एक ऐसे डेटा से करते हैं जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। सेबी का डेटा स्पष्ट रूप से कहता है कि लगभग 65% म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अपने ही बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। सिर्फ 35% ही ऐसा कर पाते हैं। जरा सोचिए, जब इतने सारे एक्सपर्ट्स मार्केट को पछाड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या हमें अपने पुराने इन्वेस्टमेंट के तरीकों पर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। और इसी बात को गहराई से समझने के लिए हम आज के इस एनालिसिस में कुछ अहम पहलुओं से गुजरेंगे। हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के साथ असल दुविधा क्या है, ईटीएफ आखिर काम कैसे करते हैं, इन दोनों में बेहतर कौन है, भारत में ईटीएफ की ग्रोथ कैसी हो रही है, पोर्टफोलियो के लिए कौन कौन सी कैटेगरीज मौजूद हैं, और हाँ, ईटीएफ से जुड़े कुछ आम मिथकों की भी हम हवा निकालेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं हमारी पहली बड़ी दुविधा से, यानी म्यूचुअल फंड्स और सिंगल स्टॉक्स की असल समस्या क्या है। होता क्या है ना, जब हम किसी एक सिंगल स्टॉक पर दांव लगाते हैं या किसी अंडर परफॉर्मिंग फंड में फंसे रहते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एआई जैसी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो किसी एक इंडिविजुअल आईटी स्टॉक में 40% तक की भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निफ्टी जैसा डाइवर्सिफाइड इंडेक्स ऐसी सिचुएशंस में बहुत मजबूती से खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां अलग अलग सेक्टर्स का एक बैलेंस होता है जो किसी एक कंपनी या सेक्टर के फेल होने के रिस्क को एक स्पंज की तरह सोख लेता है। तो फिर इसका सटीक सॉल्यूशन क्या है? जवाब है ईटीएफ। तो आइए अब जरा इस ईटीएफ के कॉन्सेप्ट को मिलकर डिकोड करते हैं। असल में ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ काम कैसे करता है? लॉजिक बहुत सिंपल है। एक ईटीएफ कैपिटल का एक प्रोपोर्शनेट हिस्सा लेता है और उसे टॉप स्टॉक्स के एक पूरे बास्केट में डिवाइड कर देता है। इससे रिस्क तुरंत डाइवर्सिफाई हो जाता है। और इसमें सबसे मजेदार बात क्या है? आप इसे एनएससी या बीएसई जैसे एक्सचेंजेस पर बिल्कुल किसी आम शेयर की तरह कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसकी प्राइसिंग कैसे तय होती है। इसे एक चांदी के सिक्के के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सिक्के की बेस वैल्यू यानी उसकी नेट एसेट वैल्यू एनएवी 5,000 रुपये है, लेकिन अचानक भारी डिमांड की वजह से मार्केट में वो 5100 में ट्रेड होने लगा। अब ट्रेडर्स क्या करेंगे? वो तुरंत सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचने की कोशिश करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को आर्बिट्राज कहा जाता है। इसकी वजह से वो 100 रुपये का गैप बहुत तेजी से भर जाता है और प्राइस वापस बेस एनएवी पर नॉर्मलाइज हो जाती है। ईटीएफ की प्राइसिंग भी मार्केट में बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। अब आते हैं आज के सबसे बड़े मुकाबले पर, ईटीएफ वर्सेस ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखें तो खर्च का भारी अंतर साफ नजर आता है। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो 0.5% से लेकर 2% तक जा सकता है, वहीं ईटीएफ्स में ये सिकुड़कर सिर्फ 0.05 से 0.45% के बीच रह जाता है। अब सुनने में ये अंतर भले ही छोटा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही छोटी सी बचत बहुत बड़ी वेल्थ बन जाती है। और हाँ, म्यूचुअल फंड्स की प्राइस तो दिन के आखिर में ही पता चलती है, लेकिन ईटीएफ्स में सुबह 9:15 से दोपहर 3:15 बजे तक लाइव मार्केट प्राइसिंग और रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी का एक बेजोड़ फायदा मिलता है। इस पूरे कंसेप्ट को आप पायलटेड वर्सेस ऑटो पायलट की तरह सोचिए। म्यूचुअल फंड्स पायलटेड होते हैं, यानी वहां ह्यूमन फंड मैनेजर्स बैठे हैं जिनके अपने बायस या उनका मूड इन्वेस्टमेंट्स को प्रभावित कर सकता है। वहां ह्यूमन एरर की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसके उलट ईटीएफ एकदम ऑटो पायलट मोड में चलते हैं। बिना किसी इंसानी दखलंदाजी के ये सिर्फ और सिर्फ गणित और सिस्टम के आधार पर सीधे एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। और इन बेहतरीन फायदों को भारतीय बाजार बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा है। चलिए देखते हैं कि भारत में ईटीएफ की ग्रोथ किस तेजी से हो रही है। ईटीएफ्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम में सच में एक धमाकेदार उछाल आया है। यह आंकड़ा 2020 में सिर्फ 2 लाख करोड़ था, जो 2024 में तेजी से बढ़कर 7 लाख करोड़ हो गया और अनुमान है कि 2026 के पहले क्वार्टर तक यह 15 लाख करोड़ के विशाल आंकड़े को छू लेगा। यह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ खुद चीख चीख कर बता रही है कि स्मार्ट पैसा आखिर जा कहां रहा है। और सुनिए, इस इंस्ट्रूमेंट पर भरोसा तब और भी पक्का हो जाता है जब हम देखते हैं कि खुद भारत सरकार की संस्था ईपीएफओ, जो हमारा पीएफ मैनेज करती है, वो भी अब बड़े पैमाने पर ईटीएफ्स का इस्तेमाल कर रही है। जब देश का सबसे बड़ा रिटायरमेंट फंड इस पर इतना भरोसा कर रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी और सुरक्षा पर एक बहुत बड़ी मोहर लग जाती है। तो अब सवाल यह है कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो मार्केट में प्रैक्टिकल ऑप्शंस क्या-क्या हैं? आइए ईटीएफ्स की अलग अलग कैटेगरीज को एक्सप्लोर करते हैं।
एक शानदार और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए आज हमारे पास ढेरों ऑप्शंस हैं। इक्विटी ईटीएफ्स के जरिए ब्रॉड मार्केट्स जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या किसी खास सेक्टोरल इंडेक्स में पैसा लगाया जा सकता है। वहीं गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स आपको बिना किसी बैंक लॉकर की टेंशन के फिजिकल कमोडिटीज में हाई प्योरिटी के साथ इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। इसके अलावा स्टेबल रिटर्न्स के लिए डेट ईटीएफ्स और ग्लोबल एक्सपोजर के लिए इंटरनेशनल ईटीएफ्स भी बहुत अच्छे टूल्स हैं। इन ऑप्शंस को थोड़ा और करीब से देखें तो भारत बॉन्ड जैसे डेट ईटीएफ्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। ये 7 से 7.5% तक के बढ़िया रिटर्न्स देते हैं, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। और अच्छी बात यह है कि इसमें टीडीएस या लॉक इन की कोई बंदिश नहीं है। दूसरी तरफ अगर इंटरनेशनल ईटीएफ्स की बात करें जैसे नैस्डैक 100 या S&P 500, तो वो ना सिर्फ ग्लोबल कंपनियों में हिस्सेदारी देते हैं बल्कि भारतीय रुपए के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने का एक एक्स्ट्रा करेंसी रिटर्न भी मुनाफे में जोड़ देते हैं। है ना कमाल की बात। अब चूंकि ईटीएफ के बारे में इतनी बात हो ही रही है तो चलिए इससे जुड़े कुछ बहुत ही आम मिथकों को भी तोड़ देते हैं। मार्केट में एक बहुत बड़ा मिथक ये फैला हुआ है कि ईटीएफ्स तो बस उन लोगों के लिए हैं जो पैसा डालकर भूल जाना चाहते हैं, यानी पैसिव इन्वेस्टर्स। लेकिन असलियत कुछ और ही है। एक्टिव ट्रेडर्स, चार्ट रीडर्स और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स के लिए भी ये कमाल के टूल्स हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मार्केट में अचानक डिफेंस या बैंकिंग सेक्टर में तेजी आ रही है तो एक्टिव ट्रेडर्स तुरंत उन सेक्टर्स की ईटीएफ्स खरीदकर उस मोमेंटम का पूरा फायदा उठा सकते हैं। इसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर रोटेशन कहते हैं। और हाँ, एक और भ्रांति फैलाई जाती है कि ईटीएफ में तो रिटर्न्स बहुत कम मिलते हैं, लेकिन गणित तो कुछ और ही कहता है। अगर हम 10 साल का हॉराइजन देखें तो सीधे इंडेक्स को ट्रैक करने वाला एक साधारण निफ्टी 50 ईटीएफ लगभग 65% एक्टिव फंड मैनेजर्स के रिटर्न्स को पीछे छोड़ देता है। यह आपको बिना किसी शर्त के इंडेक्स के पक्के रिटर्न्स की गारंटी देता है, जो कि लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर साबित होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए अब वक्त है खुद से एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पूछने का। अपने मौजूदा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखिए और सोचिए, क्या आपका पोर्टफोलियो सच में आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर रहा है या फिर यह सिर्फ किसी फंड मैनेजर को ही अमीर बना रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो निवेश के पुराने तरीकों पर हमें दोबारा गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।